लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई पढ़ा था और उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट ऑन योर सिलेबस है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करते हैं तो जो फंजाई आपके कोर्स के अंदर दी गई है वो है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के द्वारा। एलेक्सोपोलोस और मिम्स ने 1979 में कवक का वर्गीकरण किया और कवक को एक सुपर किंगडम के अंदर रखा जिसको कि हम लोग यूकैरियोटा कहते हैं। इस यूकैरियोटा को जो किंगडम है वो माइसिटी कहलाती है और इस माइसिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं और इनका जो सेल वॉल होता है या जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। यहाँ पर इस जगत को या इस किंगडम माइसिटी को 3 डिस्टिंक्ट डिविजन्स के अंदर एलेक्सोपोलस और मिम्स ने डिवाइड किया था। पहला डिवीजन होता है जिम्नोमाइकोटा, दूसरा होता है मेस्टिगोमाइकोटा और तीसरा होता है ए मेस्टिगोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा के अंदर जो कवक आते हैं वो फैगोट्रॉफिक इन नेचर है, भक्ष पोषित है और यहाँ पर जो थैलस होता है उसके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जो डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वहां पर जो न्यूट्रिशन या पोषण है वो एब्जॉर्प्टिव या अवशोषी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है और इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या चल संरचनाएं जो होती हैं वो उपस्थित है। जो थर्ड डिवीजन हमारे पास में है उसको हम लोग ए मेस्टिगोमाइकोटिना कह रहे हैं और इस ए मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन का मोड एब्जॉर्प्टिव है, अवशोषी है और यहाँ पर ये जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो एब्सेंट होते हैं। सो मेस्टिगोमाइकोटिना और ए मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर जो अंतर हमारे पास में है, मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर्स या चल संरचनाएं उपस्थित होती हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी जो ए मेस्टिगोमाइकोटिना होता है उसके अंदर हमारे पास में मोटाइल स्ट्रक्चर्स या चल संरचनाएं जो होती हैं वो हमारे पास में एब्सेंट है। अब ये जो तीनों हमारे पास में डिविजन्स हैं जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा और ए मेस्टिगोमाइकोटा, इसको एक एक करके हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट डिवीजन हमारे पास में है उसको हम लोग जिम्नोमाइकोटा कहते हैं और इस सब डिवीजन को फर्दर उप डिवीजन या सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सो जिम्नोमाइकोटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स। पहला है एक्राइसियो जिम्नोमाइकोटिना और दूसरा है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। जो एक्राइसियो जिम्नोमाइकोटिना का जो हमारे पास में उप डिवीजन है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास आता है या वर्ग आता है और उसको हम लोग एक्रोसियोमाइसिटीज कहते हैं। प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना माइकोटिना के अंदर हमारे पास में एक ही क्लास है या एक ही वर्ग प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना के अंदर हमारे पास में 2 वर्ग या 2 क्लास आती हैं। पहली है प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और दूसरी हमारे पास में आती है मिक्सोमाइसिटीज। सो फर्स्ट जिम्नोमाइकोटा जो हमारे पास में सब डिवीजन है, it is further divided into 2 classes and then the classes are further divided into the subclasses. So यहाँ पर हमारे पास में जो हमको क्लास दिखाई दे रही है वो इस प्रकार से जिम्नोमाइकोटा के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंड डिवीजन जो हमारे पास में है उसको हम लोग मेस्टिगोमाइकोटा कहते हैं और इस मेस्टिगोमाइकोटा डिवीजन को हम लोग 2 उप डिवीजन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। पहला होता है हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना और दूसरा होता है डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना को हम लोग 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, काइट्रीडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। जबकि डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना का जो हमारे पास में सब डिवीजन है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास या एक ही वर्ग होता है जिसको कि हम लोग oomaicities कहते हैं। इस तरीके से मेस्टिगोमाइकोटिना डिवीजन को 2 सब डिविजन्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना और दूसरा है डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। नाउ वी हैव द थर्ड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन जो हमारे पास में है इसको हम लोग ए मेस्टिगोमाइकोटिना कहते हैं। इस ए मेस्टिगोमाइकोटिना डिवीजन के अंदर फर्दर सब डिविजन्स 4 होते हैं। पहला होता है जाइगोमाइकोटिना, दूसरा होता है एस्कोमाइकोटिना,
तीसरा होता है बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा होता है ड्यूटेरोमाइकोटिना। जब हम किसी भी डिवीजन को सब डिवीजन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इसका क्रम नहीं तोड़ना है। वी डोंट हैव टू ब्रेक द सीरीज, बिकॉज जो पहला हम लोग सब डिवीजन लगते हैं वो निम्न वर्ग का होता है और जो लास्ट होता है वो उच्च वर्ग का होता है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस। तो जब भी हमको कोई भी क्लासिफिकेशन करना है उसके अंदर हमको सब डिविजन्स की या क्लास का जो क्रम होता है उस क्रम को हमको नहीं तोड़ना है। जाइगोमाइकोटिना एमास्टोगोमाइकोटिना का पहला सब डिवीजन है और सबसे निम्न वर्ग का हम इसके अंदर गिनते हैं। सेकेंड इज एस्कोमाइकोटिना, थर्ड इज बेसिडियोमाइकोटिना एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइकोटिना। जो जाइगोमाइकोटिना हमारे पास में डिवीजन है, इस जाइगोमाइकोटिना डिवीजन को हम लोग दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है जाइगोमाइसिटीज और दूसरा होता है ट्राइकोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइकोटिना है इसको हम एक क्लास या एक वर्ग में अंदर डिवाइड करते हैं और वो है एस्कोमाइसिटीज। और बेसिडियोमाइकोटिना को हम एक क्लास में डिवाइड कर रहे हैं, वो है बेसिडियोमाइकोटिन बेसिडियोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइकोटिना को हम एक क्लास या एक वर्ग में डिवाइड करते हैं, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एलेक्सोपोलस और मिम्स ने एक वर्गीकरण दिया और उसको उसने सुपर किंगडम या यूकैरियोटा के अंदर रखा और फिर फर्दर उसने 3 सब डिविजन्स में डिवाइड करते हुए अपना वर्गीकरण दिया। सबसे जो ड्रॉबैक हमको एलेक्सोपोलस और मिम्स के वर्गीकरण का लगता है या जो कमी एलेक्सोपोलस और मिम्स के वर्गीकरण की होती है कि यहाँ पर उसने स्लाइम मोल्ड्स को और ट्रू फंजाई को एक ही कैटेगरी में रखा, जिसको कि हम माइसिटी कह रहे हैं या जिसको कि हम लोग किंगडम माइसिटी के अंदर रख रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स का मतलब होता है अपवंक, फफूंद, और ट्रू ट्रू फंजाई का मतलब होता है ऐसा कवक जिसके के अंदर हमको माइसीलियम देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि आज की डेट के अंदर भी इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड अराउंड, भारत में व पूरे विश्व में, हम एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के वर्गीकरण को मान्यता नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के कोर्स के अंदर क्योंकि एलेक्सोपोलस और मिम्स का वर्गीकरण मेंशन्ड है, इस कारण से आपको अपने कोर्स के हिसाब से इस एलेक्सोपोलस और मिम्स के वर्गीकरण को ध्यान में रखना है। परंतु आज की क्लास में मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोग फंजाई पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर हम जिस वर्गीकरण को प्राथमिकता देते हैं या प्रेफरेंस देते हैं वो हमारे पास में वर्गीकरण एम्सवर्थ का है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर या कल की क्लास के अंदर हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो एम्सवर्थ की क्लासिफिकेशन है, जो उसने 71, 66, 69 और 71 के अंदर हमको दी। और उसके अंदर हमने ये देखा कि एम्सवर्थ की क्लासिफिकेशन आज भी हम मानते हैं। सो जो वर्गीकरण हम लोग फर्स्ट ईयर बीएससी के अंदर अपनाते हैं वो एलेक्सोपोलस और मिम्स का वर्गीकरण नहीं है, वो एम्सवर्थ का वर्गीकरण है। परंतु क्योंकि आपके कोर्स के अंदर मेंशन्ड है तो उस हिसाब से एलेक्सोपोलस और मिम्स के वर्गीकरण की चर्चा हमने आज के लेक्चर के अंदर की।